Hello bachcho, let's read this question. The question says, give two examples of roots that develop from different parts of the angiospermic plant other than the radicle. चलिए देखते हैं इसमें correct answer क्या है. So let us start first with our key point. ठीक है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट की. ठीक है, एंजियोस्पर्मिक. जब हम लोग एंजियोस्पर्मिक की बात करते हैं मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें प्रॉपरली वी कैन से द फ्लावर मैच्योर्स, देन देयर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सीड इज फॉर्म. अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें, अगर ये सीड उग रहा है तो सीड में से दो पार्ट्स निकलते हैं, ये ऊपरी हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा. जो ये ऊपर वाला हिस्सा रहता है इसे हम लोग बोलते हैं प्लूम्यूल. प्लूम्यूल या कि शूट यानी शूट. और ये रहता है रेडिकल यानी रूट. तो रेडिकल क्या होता है? ये नीचे की ओर जाता है और रूट के फॉर्म में बन जाता है. प्लूम्यूल ऊपर की फॉर्म में जाएगा एंड शूट बन जाएगा. जैसे कि हमें पता है कि रूट्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन. प्लांट में से जो प्लांट को पानी चाहिए, मिनरल चाहिए सॉइल से, वो सब एब्जॉर्ब करने का काम करेगा एंड साथ ही साथ इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा प्लांट को ताकि वो जकड़ कर रुक सके. बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्लांट्स रहते हैं जिनको अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहती है टू सर्वाइव. जैसे कि हम जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन की थियरी है कि एवरी ऑर्गेनिज्म विल ट्राई टू बी फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल. तो वैसे ही यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स अलग अलग मॉडिफिकेशन करते हैं अपने आप में ताकि वो सरवाइव कर सकें. तो एक पहला मॉडिफिकेशन है, जैसे कि हम लोग देखते हैं प्रॉप रूट्स. प्रॉप रूट्स. अब प्रॉप रूट्स क्या होता है? देखिए, प्रॉप रूट्स जनरली हम लोग को देखते हैं बैनियन प्लांट में, बैनियन ट्री में, सॉरी. सो अगर ये सपोज ट्री का ट्रंक है तो बैनियन ट्री जैसे हम जानते हैं कि ये बैनियन ट्री तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है. ठीक है, साथ ही साथ जो उसका टॉप रहता है ना, टॉप भी काफ़ी फैल जाता है. तो चांसेस क्या रहते हैं कि प्लांट जो ट्री है वो किसी एक साइड ना टेढ़ा हो सकता है. तो क्या होता है कि उसे एक बैलेंस नहीं मिलता. तो the plant will or the tree will start producing these kind of roots, hanging roots. ठीक है, ये हैंगिंग रूट्स प्रोड्यूस होते हैं जिसके वजह से उसे एक सपोर्ट मिलता है, एक बैलेंस आता है एंड द ट्री सर्वाइव्स for the lifetime. So we will say that prop roots is a kind of modification जहाँ पे roots produce हो रहे हैं from the part other than the radical. ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट में. जो नेक्स्ट पार्ट रहता है वो होता है स्टिल्ट रूट्स. स्टिल्ट रूट्स क्या होता है? जैसे कि अभी हमारे पास मेज है, ठीक है, देन वी हैव सपोज शुगर केन. तो ये सब प्लांट कैसे रहते हैं ना कि ये काफी लंबे लंबे उगते हैं. ठीक है, एंड इनका जो जैसे ये बढ़ते जाते हैं तो इनका वेट बढ़ते जाता है. तो देयर इज अ चांसेस कि हवा के झोंके के साथ ये जो है ना एक सिंगल स्टेम वो किसी एक साइड लड़क कर गिर सकती है. तो क्या होता है, प्लांट अपने आप को सरवाइव करने के लिए क्या करता है, यहाँ से, ठीक है, ये जमीन की सरफेस है पर यहाँ से थोड़ा ऊपरी हिस्से से रूट्स प्रोड्यूस करती है ऐसे, ताकि वो क्या कर सके, एक सपोर्ट मैकेनिज्म बना सके. ठीक है, तो स्टिल रूट भी एक ऐसे रहता है जो रेडिकल से नहीं बल्कि स्टेम के किसी नोड से प्रोड्यूस होगा. ठीक है, आई होप this is clear. So our answer will be prop roots and stilt roots. I hope you have understood well. All the best.